सिर्फ राजकुमार सैनी की मुहिम को काटने के नहीं, इसके लिए तो पीछे भी मतलब जो है ना, इसका मतलब बड़ा प्रयास था वे मैं बढ़ूँगा। लेकिन वो तो ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ओबीसी की मुहिम को काटने के लिए हर हथकंडा हर पार्टी चलती है। इसमें उन्होंने बीजेपी क्या नया कर रही है। अगर नैब श्रेणी में गैरत है तो वो ये जो भर्ती हो 61 HCS की, बोल ले नैब सैनी के भाई मैं प्रदेश अध्यक्ष हो तब बनूँ, पहला हमारे लोगों का हिस्सा इसमें सुनिश्चित करो कि हमारे लोग 19 बैठते थे 27% के हिसाब से, तुम 19 लगा दे, 15 SDM तहसीलदार लगा दो, 15 DTO RTO लगा दो, लेकिन एक भी लगेगा नहीं और ये लोग बोलेंगे नहीं। इनको सिर्फ अपनी रोटियों से मकसद है, भाड़ में जाए समाज और देश और ओबीसी। ओम प्रकाश धनखड़ पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जाट समाज को जुड़ा नहीं, अब नायब सैनी जोड़ दिया भी चलो ये समाज जुड़ जाए। क्या लगता है 2024 में हैट्रिक मार पाएंगे? असली बात सिर्फ यही है कि धनखड़ के जोड़ने से तो एक आदमी जाट, उनके पास 23 सीटें दी थी, 23 टिकटें देने के बाद कोई आया नहीं, जो 10-5 जीते उन्होंने इनको जिंदा कर दिया। अब ये नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कहीं राजकुमार सैनी की वजह से मतलब जो है ना लोग बैकवर्ड के उधर ना सरक जाएं, तो ओबीसी में से लीडरशिप पैदा ना हो। तो इस तरह के तितर बटेर तो जो है ना सारी पार्टियां हमेशा पकड़ती रही हैं। जब भी मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की मतलब जो है ना जो पकड़ दखड़ है वो लोगों की हमेशा पार्टियों की रही है, और ये मुहिम को काटने के लिए एक मतलब जो है ना प्रयास है। लेकिन हम अपने प्रयास पर अडिग हैं, हमारे को किसके बढ़ने किसी के हटने से। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि अगर इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया तो प्रदेश अध्यक्ष के नाते ही 2-4-10 SDM ही लगा दें। जब अभी पद खाली पड़े हैं तो सारे बैकवर्ड के लगा दें, मैं नहीं कहता कि सैनी लगा दो, सारे ओबीसी के लगा दें। हमारी 19 पोस्टें थी, 19 नहीं लगा दे तो 15 लगा दो, 15 भी नहीं लगा दे तो 10 लगा दो और ये बोल दे कि मैं तब बढ़ना चाहूँगा जब मेरे समाज के साथ गद्दारी ना होगी। नायब सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट अब खाली हो रही है, क्योंकि पिछली बार नायब सैनी यहाँ से लोकसभा का जो चुनाव है वो जीत रहे हैं। अब क्या राजकुमार सैनी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से? सीट तो खाली, और सीट में उसको कौन सीट दे रहा था, वो तो ये है कि अभी पिंड छिटाने के लिए ये खेल खेला गया कि भाई अब टिकट तो तेरे को देनी नहीं और भाग भी ना जाए। नहीं, पिछली बार पीछे हट गए थे ना आप जब राजकुमार? नहीं, मैंने नायब सैनी करके थोड़ी मैं हटा था, मैंने तो विधानसभा लड़ना था। और अब भी अगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता विधानसभा या लोकसभा में जिधर जो है ना हमारे को एड्रेस करेंगे कि भाई आपने ये लड़ना है, तो पार्टी में सारे ये कार्यकर्ता हैं। रामपाल गुर्जर जी हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, बनारसी वाल्मीकि जी हमारे एक्स MLA बैठे हैं, और इधर हमारे जो है ना बहुत सारे जांगड़ा साहब और प्रजापति भाई बैठे हैं। पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं। कैथल में पहुंचे हैं, क्या विषय है, पहले क्या उद्देश्य रहा है आज कैथल? जो पिछले दिनों भर्तियां हुई उनको लेकर के और जो विशेष सत्र बुलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा उसको लेकर, और सुप्रीम कोर्ट में जो मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी ने जातिगत जनगणना ना कराने बारे क्रीमी लेयर को 8 से 6 करने, और ठीक इसी तरह महिला आरक्षण को लेकर के और जो भर्तियां हुई उनको लेकर के कल को SC और BC के लोगों की सरकार ने फातिया पढ़ दिया है। सरकार के लिए SC BC लोग मर चुके हैं और SC BC लोगों के लिए सरकार मर चुकी है। इस बात को लेकर के जो सरकार हमारे लिए मर चुकी है उसकी अंतिम यात्रा कल को यहाँ 2 अर्थियाँ उठा करके चंदाना गेट से पूरे शहर में घुमाई जाएगी। ये अर्थीयाँ सिर्फ इस बात का संकेत देती हैं कि सरकार बैकवर्ड को देना कुछ नहीं चाहती। मुखौटा मोदी जी बैकवर्ड का लगा के आए और बैकवर्ड की हिस्सेदारी
ये मैं आपके सामने ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि अभी तक हमारे देश में 52% लोगों का हिस्सा सिर्फ 11.23% है। और अब तो ये भी नहीं रहा, जो मनोहर लाल खट्टर ने भर्ती की है जिसमें 61 HCS लगाए। देखिए, पहले तो 15% लोग जो आज 50% रिजर्वेशन के मालिक हो गए कि SC/BC में अप्लाई ही नहीं कर सकता। अब वो 15 के लिए तो अब 50% तो वो फिक्स हो गया और 10% EWS का फिक्स हो गया। 15% लोगों का तो कोटा बन गया 60% का, अपने से 4 गुना, और 85% लोगों का कोटा रह गया 40%, अपने से आधे से भी कम। यही भर्तियों का खुलासा मनोहर लाल खट्टर ने करके लोगों को करिश्मा दिखा दिया है कि अब तो ये जो 11% था, ये 11% भी बैकवर्ड का 6% पे आ गया, क्योंकि 61 अभ्यर्थियों में जो चयनित हुए HPSC के माध्यम से, उनकी अभी तक संख्या सिर्फ 4 है बैकवर्ड की, और शेड्यूल कास्ट की है 6। अब बताइए, 50% तो आरक्षित पद थे, 27% और 23%। 50% में से 30 पदों के ऊपर वो नियुक्त होने थे, उनकी मेरिट गई 627 और उनकी गई दूसरी जनरल कैटेगरी गई 603। उसके उपरांत भी उन लोगों को भर्ती नहीं किया गया, इंटरव्यू में नंबर कम करके आउट कर दिए गए जो बच्चे जो है ना मेरिटोरियस थे। अब इन बातों को ले करके महिला आरक्षण बिल पास होया, कहीं OBC महिलाओं का, SC महिलाओं के खाते का या कोटे का उसमें कोई प्रावधान नहीं। नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट में कह के आए और यहाँ पर मनोहर लाल खट्टर कह रहा है कि मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। इससे अपवाद फैलता है, क्योंकि अपवाद तो ये फैल रहा है, जो ये लोग, इनको पता लगा कि हम इतने हैं तो हमारी संख्या के हिसाब से हमें मिला क्या। ये सारा डकोसला इस सरकार में, पिछली सरकार में जो था, अब तो बिल्कुल ही चरम पर अंधविश्वास आ गया। इस देश की स्थिति मुट्ठी भर लोगों के हाथ में जकड़ ली गई और 85% जो कामगार है, चाहे हाथ के दस्तकार है, कोई कुम्हार है, लुहार है, कोई बढ़ई है, कोई साग सब्जी उगाने वाला है, कोई दूध पैदा करने वाला पशुपालक है, या कोई जूती बनाने वाला है, कोई दर्जी है, कोई धोबी है, ये सब तो कहीं इनके पास प्रॉपर्टियाँ तो थी नहीं, अपने बच्चों को पढ़ा करके कहीं ना कहीं छोटी बड़ी नौकरी लेने की इन सक्षम थे। लेकिन जब भाई भतीजावाद, जातिवाद इतना चरम पे है कि जो पुराने टाइम में था, अब तो उनको भी अच्छा कलवा दिया मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि हरियाणा के अंदर 5 मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो किया गया था वो तो था भेदभाव ये कि सभी जातियों का हिस्सा एक आधा % और जो कमांडिंग टीम थी, जो जिनके हाथ में सत्ता रही, वो ले रहे हैं इसमें लगभग 50% से 55%। यही भेदभाव अब मनोहर लाल खट्टर ने बैकवर्ड को सिर्फ 6% पे पहुंचा दिया, 11 से भी। इस बात को लेकर के सरकार के लिए SC/BC मर चुके हैं और हमारे लिए ये सरकार मर चुकी है। इसका अंतिम संस्कार करना हमारा धर्म बनता है कि बदबू और ना फैले, कि इनको 2024 से पहले इनकी अस्थियां जो है ना चुक दी जाएं।